क्या आप भी इन दो फोन्स को लेके परेशान हो? एक है हमारा Oppo Reno 15, दूसरा है हमारा Vivo V70। दोनों ही अपने आप में काफी बेस्ट स्मार्टफोन है, बट आपके लिए कौन सी सही चॉइस रहेगी वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दोनों ही की प्राइस भी लगभग सेम है, वो भी आपको बताऊंगा, और प्रोसेसर दोनों ही के अंदर सेम देखने के लिए मिलते हैं। Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 हमें दोनों ही फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, बट रैम एंड स्टोरेज में चेंजेस है। जो Oppo Reno 15 है वहां पर हमें LPDDR5X रैम, UFS 3.1 देखने के लिए मिलता है। जो Vivo V70 है वहां पर हमें LPDDR5X रैम, UFS 4.1 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो हाँ भाई, रैम एंड स्टोरेज में थोड़ा सा Vivo आगे निकलता है, बट लुक एंड डिजाइन भाई मैं बोलूंगा ना भाई, रेनो की तरफ मैं जाना चाहूंगा। Oppo Reno 15 बहुत ही प्यारा लुक एंड डिजाइन देखने के लिए मिलता है। बैक साइड के अंदर जो पैनल के ऊपर टेक्सचर जैसा बनाया ना भाई इन्होंने, बहुत प्यारा लगता है वो। एज अ अट्रैक्टिव लुक एंड डिजाइन में कहूंगा Oppo Reno 15 का। बट Vivo V70 का जो है भाई Reno 15 से इन्होंने चुराया है, और उसी को कंप्लीट करने के लिए अपना V70 Elite को यहाँ पर लॉन्च करा है। ऐसा नहीं भाई V70 का लुक एंड डिजाइन अच्छा नहीं, अच्छा लुक एंड डिजाइन देखने के लिए मिलता है, बट मुझे ज्यादा Reno 15 का लुक एंड डिजाइन अच्छा लगा। दोनों ही की अगर मैं डिस्प्ले साइज की बात करूँ ना, यहाँ पर भी सेम काम करा गया है। 6.59 इंचेस का एक हमें फ्लैट ओलेड डिस्प्ले है। दोनों ही के अंदर 1.5 के रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। आईपी रेटिंग भी लगभग सेम है। रेनो 15 के अंदर IP66, IP68, IP69 का रेटिंग देखने के लिए मिलेगा। Vivo V70 के अंदर IP68, IP69 का रेटिंग देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही फोन डुअल स्पीकर डुअल सिम के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक दोनों ही के अंदर से मिसिंग है। आयर ब्लास्टर का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा दोनों ही फोन के अंदर। और हाँ, एल्यूमिनियम के फ्रेम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, और ग्लास बैक आपको दोनों ही फोन का देखने के लिए मिलेगा। बैटरी में भी सेम काम करा गया भाई। 6500 mAh बैटरी रेनो 15 की देखने के लिए मिलती है, जो 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। V70 के अंदर भाई एडेप्टर का सीन चेंज है। 6500 mAh बैटरी है, 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। तो 10 वॉट आपको इधर प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और हाँ भाई काफी फास्ट आपके फोन को फिंगर अनलॉक कर देगा। तो प्रोसेसर जैसा कि मैंने आपके साथ में स्टार्ट में शेयर कर दिया, V70 दोनों ही के अंदर सेम प्रोसेसर देखने के लिए मिलते हैं। V70 के अंदर, रेनो 15 के अंदर कैमरा सेटअप की बात करूं, देखो भाई रेनो 15 का भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन है, जो सोनी का IMX 882 वाला लेंस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड आपको देखने के लिए मिलता है। भाई अल्ट्रा वाइड कौन सा लेंस यूज करा है वो तो यहाँ पर नहीं इन्होंने हाईलाइट करा है, बट मुझे जहां तक लगता है ओमनी विजन का ही आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा। और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, जो सैमसंग का JN1 के साथ में आपको JN5 आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। सॉरी मेरे भाइयों, 3x जूम आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। और 50 का सेल्फी है, जो सैमसंग का JN1 ही यहाँ पर यूज हुआ होगा। इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं करा है कि कौन सा लेंस इसके अंदर यूज करा है, बट मुझे जहां तक लग रहा है सैमसंग का JN1 ही होगा। यहाँ अगर मैं बात करूं, देखो ये बात हुई Vivo Oppo Reno 15 के कैमरा की। Vivo V70 के अगर मैं कैमरास की बात करूँ ना, तो 50 मेगापिक्सल का मेन है, जो सोनी का IMX 766 वाला लेंस यहाँ पर यूज हुआ है। IMX 766 यूज हुआ है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों ही फोन के कैमरास के अंदर है। मेन कैमरे में अगेन 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ओमनी विजन ही देखने के लिए मिलेगा मेरे हिसाब से, इन्होंने भी शेयर नहीं करा। और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, जो IMX 882 वाला लेंस यहाँ पर यूज करा गया था। देखो भाई Vivo के अंदर दोनों ही कैमरा लेंसेस सोनी के यूज हुए हैं, मेन कैमरे में और टेलीफोटो में। और दोनों ही फोन के टेलीफोटो के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो टेंशन न लियो, दोनों के अंदर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट है। और यहाँ पर भी आपको 3x जूम देखने के लिए मिलता है। और 50 का सेल्फी है, जो सैमसंग का JN1 वाला ही लेंस यहाँ पर भी यूज हुआ होगा। तो ये तो इनके कुछ लेंसेस की कहानी थी। अब बात निकल के आती है भाई, दोनों में से किसका कैमरा आपको बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। मेरे हिसाब से देखो भाई, Vivo का कैमरा आपको फार बेटर देखने के लिए मिलेगा एज कम्पेयर टू Oppo Reno 15। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें जाइस के फिल्टर्स देखने के लिए मिलेंगे Vivo V70 के अंदर। और आप अच्छे से जानते हो भाई Vivo कितने बढ़िया इसे ऑप्टिमाइज करता है, इसके फिल्टर्स वगैरह 4 नहीं 40 चांद लगा देंगे इस स्मार्टफोन के अंदर। लेंसेस के अंदर देखो भाई इतना बड़ा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों ही के कैमरा बहुत अच्छे हैं। बट
वीवो का कुछ ज्यादा अच्छा आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जाइस के फिल्टर्स हमें प्रोवाइड करे हैं और काबिल तारीफ आपको फोटोग्राफी ये निकाल के देगा एज कम्पेयर टू प्राइस रेंज। बाकी अगर मैं ऑल ऑल ओवर देखूँ दोनों स्मार्टफोन को, तो सिमिलर ही साउंड करते हैं दोनों ही फोन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, बट थोड़ा सा वीवो V70 का आपको स्पेक्स भी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि UFS 4.1 है। देखो भाई UFS 3.1 भी अच्छी स्टोरेज है, ऐसा नहीं है, बट हाँ 4.1 यहाँ पर इन्होंने दिया है तो फिर वो हमें बताना भी जरूरी होता है। 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो इतना बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं होता, बट यही मेरा सजेशन रहेगा अगर आप एक सही फोन के तरफ जाना चाहते हो। देखो अगर आपका कैमराज आपको टॉप क्लास चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर, हाँ दोनों ही की प्राइस अगर मैं आपको बताऊं ना तो 46,000 रुपए के समथिंग ही लॉन्च होगा। वीवो तो अभी लॉन्च नहीं हुआ, बट इतनी ही प्राइस हमें इसकी भी देखने के लिए मिलेंगी 46,856 की। मेरा सिंपल मोटो है, अगर आपको कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा Vivo V70 की तरफ आप चले जाओ। और अगर आपका ऐसा है कि भाई कैमरा देखो Oppo Reno 15 का भी इतना खराब नहीं देखने के लिए मिलेगा, अच्छा कैमरा देखने के लिए मिलेगा आपको, बट प्लस पॉइंट ये है वीवो के पास में क्या जाइस के कोलैबोरेशन फिल्टर्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उस हिसाब से मैं कहूंगा। और अगर आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से लेना है तो ये फोन आपके लिए बने ही नहीं है दोनों। हाँ लुक एंड डिजाइन के हिसाब से आप जज कर सकते हो, आपको दोनों में से किसका लुक एंड डिजाइन सही लगा आप उधर की साइड चले जाना। कैमरास दोनों के अच्छे हैं, बट अगर आपको कुछ ज्यादा अच्छे कैमरास चाहिए तो V70 की तरफ जाना। अगर मैं देखो भाई मेरे हिसाब से बता देता हूँ, अगर मैं फोन लेने जाऊँ और ये दो फोन मुझे कस्टमर अपने दुकानदार दिखाए तो मैं सिंपल सा वही वीवो की तरफ जाना चाहूंगा। वैसे आपको दोनों फोन में से कौन से फोन बेटर लगे अपने हिसाब से अपनी राय कमेंट में बताना। मैंने तो मेरी राय आपको बता दी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूं आपसे कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।